वक्त इंसार के जो अमीर हैं वो मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी सबसे पहले आप नाम बताएंगे अपना, और ये चीज़ जो कि हुकूमत की जानिब से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, या आप उसको कह लें कि जो हुकूमत की हिकमत अमली है कि इंसार के बारे में इस तरह की जो अब माशरे में फैला दी गई हैं खबरें कि अब हर बंदा थोड़ा खौफ महसूस करता है इस जमात से। पहले तो अपना नाम बता के हमें बताइए। जी, इंजीनियर अब्दुल रज़ाक आबिद लाखों में जमीयत उलमा इस्लाम का मरकज़ी सालार हूँ। हमारा इस नज़म का कोई अमीर नहीं होता है, अमीर हमारा मौलाना फजल रहमान है। अलबत्ता हमारे नज़म का सालारी होता है जो एक आमला का हिस्सा होता है। जहाँ तक कि इस प्रोपेगेंडा का ताल्लुक़ है, ज़ाहिर बात है कि हम एक सियासी मैदान के अंदर हैं। सियासी मैदान के अंदर मुखालफिन भी होते हैं, मुवाफिक भी होते हैं और मुखालिफ भी होते हैं। तो ये सब चीज़ों को हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। 100 साल हमारी जद्दोजहद है और ये हमारा नज़म 100 साल से आ रहा है, जिसका बुनियाद हज़रत शेखुल रहमतुल्लाह ने रखा था। अब आके हुकूमत में अचानक ये खलबली मच गई है कि ये डंडा बरदार हैं और ये फोर्स है। एक तो ये हमारा कोई फोर्स नहीं है जी, और रफाही नज़म है हमारा। जो सैलाब या कुदरती आफतें जितनी भी आती हैं, तो उस कुदरती आफत में ये साथी हमारे रज़ाकाराना वॉलंटरली जाकर वहाँ पर इमदाद फराहम करते हैं। उनको वहाँ मुसीबत ज़दा लोगों को वहाँ से निकाल कर महफूज मकामात पर पहुँचाना, फर्स्ट एड देना, ये काम है। लेकिन हमारी जो शक्ल पेश की जा रही है दुनिया के अंदर कि भाई ये टेररिस्ट है, ये दहशतगर्द है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ उन इदारों को भी, मैं चैलेंज करता हूँ उन प्रोपेगेंडा वालों को, मिनिस्टरों को, जो कैबिनेट में बैठकर आवाम की उमंगों के मुताबिक फ़ैसले करने के बजाय अपनी ख्वाहिशात और अपनी तरजीहात को सामने रखकर फ़ैसले करते हैं। हम यहाँ तक खैर और अमन अमान से पहुँचे हैं, किसी को कोई तकलीफ़ न पहुँची है। तो अभी न जाने ये इस तरह के फ़ैसले क्यों करते हैं और हमसे क्यों खाइफ हैं। मेरे ख्याल में खाइफ होने की कोई नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम पुरअमन हैं, पुरअमन तरीके से वापस जाएंगे। ये तो 2.5 फुट की डंडी है, लेकिन वो जो अपने हाथ में बल्ले लेकर आए थे, जो अपने हाथों में बड़े बड़े असलह लेकर आए थे, जो सरकारी असास इदारों पर हमले किए थे, तो वो तो दिन इनको याद नहीं है, वो सब पुरअमन हो गए। जनाब, जहाँ तक वो इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान के झंडे थे, तो वाक़ईतन कोई एक मोहब्बत में पड़ोसी मुल्क है, उस मुल्क की मोहब्बत में अगर कोई लेकर आता है तो कोई ऐसी बात नहीं है, इन चीज़ों को कोई इशू नहीं है। जहाँ तक किसी साथी के हाथ में तलवार थी, असल में वो लकड़ी की बनी हुई तलवार थी और उन्होंने एक यानी मोहब्बत के तौर पर उठाई थी। कोई ने ये यहाँ पर 60 से 70 हज़ार रज़ाकार ड्यूटी दे रहे हैं मुख्तलिफ में। चैलेंज करता हूँ, आप मुझे दिखाएं वो कहाँ पर है, किधर है। तो कोई एक बंदे के अगर ऐसे हाथ में कोई लकड़ी की बनी हुई है, उसको फोकस बना, वो एक चैनल है। वो कुछ इस तरह के चैनल्स हैं जो शुरू से वही कर रहे हैं। हम सफ़ेद दूध की तरह बन जाएं, वो हमें काला साबित करेंगे। लेकिन हम उनको ये बतलाना चाहते हैं कि गोरों से हमने आज़ादी हमने ली थी, अब काले तुम हो, अब कालों से आज़ादी लेके हम वापस हैं। असल में बेसिकली ये जो पब्लिक को या कौमी क़यादत को सिक्योरिटी जो फराहम करनी है, वो स्टेट की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं, स्टेट की जिम्मेदारी है। लेकिन आप देख लें कि स्टेट का कोई बंदा नज़र आ रहा है? कहीं नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि कराची में थे, जनाब मुल्तान में थे, लाहौर में थे, बाकायदा आए थे, हमें सिक्योरिटी दे रहे थे। हर प्रोग्राम में वो हमारे साथ हम सिक्योरिटी प्लान शेयर करते हैं, आईजी के साथ सिक्योरिटी प्लान शेयर करते हैं। मेरी मीटिंग्स होती है अपने इदारों के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ, हर प्रोग्राम के पहले उनके साथ मीटिंग होती है, हम सिक्योरिटी प्लान शेयर करते हैं, बाहमी ताउन से काम कर रहे हैं। लेकिन इधर वो जो है कहीं भी आपको नज़र नहीं आते हैं। हज़रत हमारा कोई मास्कर नहीं, कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। हमारी जद्दोजहद अदम तशद्दुद पर है। हमारे असलाफ ने हमारी तरबियत यही की है कि अदम तशद्दुद, और अदम तशद्दुद की माना यह है कि अपना खून दे दो, किसी का खून न करो। बस इस बेस पर हम काम कर रहे हैं। तरबियत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम साथियों को तरबियत ये देते हैं कि सरकारी इदारा है सिविल डिफेंस का, शहरी दिफा का, आप वहाँ पर जाएं, वहाँ से तरबियत हासिल करके आएँ। फिर वो ज़ाहिर बात सब साथी नहीं जाते, जो वहाँ से कुछ हासिल करके आते हैं, अपने साथियों को उसी के मुताबिक शहरी दिफाई जो है वो तरबियत देते, कोई और नहीं। एक जो अहम रहनुमा है इस जो है अंसारुल इस्लाम के, वो मौजूद थे और उन्होंने हमें ये बताया कि ये जो जमात है, ये अदम तशद्दुद और ये जो एक फलाही जो है तंजीम है, वो है लोगों की खिदमत करने के लिए बनाई गई है। और जो अपनी जमात के JUIF के जो प्रोग्राम होते हैं, उसके जो अंदरूनी सिक्योरिटी होती है, वो इनकी जिम्मेदारी होती है। तो इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि लोगों को इनसे खफा होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तलवार वाला इशू जो कल पूरे मीडिया में आपको नजर आता रहा,
وہ بھی انہوں نے کلیئر کیا کہ وہ تلوار لکڑی کی تھی. حالانکہ اس کے حوالے سے میڈیا میں کافی وہ جو خبریں بھی گرم رہی کہ پتہ نہیں تلواریں آ گئی اسلام آباد میں. اور اس سے واضح ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ان کے خلاف پٹیشن آئی تھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی انہیں کلیئر کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ ایک پرامن تنظیم ہے, اس کو اپنا کام جاری رکھنے دیا جائے. تو دیکھتے ہیں آپ انشاءاللہ, یہ ہمارے ساتھ ہیں, ہم بھی ان کے ساتھ ہیں اور ان کو مزید بھی, کیونکہ ہمارے ساتھ ان کا 3 دن گزرے اور ان کے بڑے اچھا جو ہے وہ بیہیویئر تھا لوگوں کے ساتھ, ہمارے ساتھ, میڈیا کے ساتھ. تو مزید اب ان کے ساتھ ہمارا کتنے دن کا رشتہ ہے یہ دیکھتے ہیں.